In Shriram Coachings, I am back with the second part of the vocabulary section. In my previous video, we have discussed the basic of the vocabulary and we have just practiced one of the two sentences. In this video, I have taken those important questions which has asked in the competitions, and definitely it's beneficial for you, and we will continuously make more video of it. So let's start. Okay, our first part, that is the synonym of abundant. In my previous video, I have told you that the synonym mean the same meaning. Okay, so we just do the practice. Abundant. Our first word is abandon. Abandon मीन्स क्या होता है? छोड़ना किसी चीज़ को, लीव कर देना. ठीक है, अब इसके ऑप्शंस को देखिए. ट्राई मीन्स कोशिश करना, की विद यानी अपने साथ रखना, जॉइन मीन्स शामिल होना, और फॉरशेक यानी कि छोड़ देना. तो अबंडन मीन्स भी क्या था? छोड़ देना. और फॉरशेक मीन्स भी क्या हो गया है? छोड़ देना, लीव कर देना किसी चीज़ को. तो इसका हमारा सिनोनिम क्या हो गया? फॉरशेक. अच्छा, अगर आपसे इसका अबंडन का एंटोनियम पूछें तो उसका क्या हो जाएगा? कीप यानी रखना. ठीक है, अब हम अपने सेकंड जो सिनोनिम आते हैं उस पे आते हैं. उसका क्या है? एब्डिकेट. एब्डिकेट इसका मतलब भी क्या होता है? त्यागना, किसी चीज़ को त्याग देना. अब देखिए, ज्वाइन का मीन्स क्या होता है? शामिल होना. सर्च का मीन्स क्या होता है? खोजना. वहीं पे अबंडन, अभी हमने इस ऊपर वाले में देखा था कि इसका मतलब होता है छोड़ना, किसी चीज़ को त्यागना. ठीक है, तो इसका हमारा एब्डिकेट का सिनोनिम क्या होगा? अबंडन. ठीक है, एडवांस का मतलब तो क्या होता है? उन्नति या प्रगति करना. अब हमारा नेक्स्ट सिनोनिम आता है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, किसी चीज़ का कंप्लीट जो होता है. ठीक है, अब इसका देखिए, डिवीज़न. डिवीज़न का मतलब तो क्या होता है? बंटवारा. ठीक है, स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा. हाफ मीन्स क्या होता है? आधा. कंप्लीट, कंप्लीट क्या होता है? पूरा. तो एब्सोल्यूट मीन्स क्या था? कंप्लीट, पूरा. तो इसका सिनोनिम क्या हो गया है? कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट देखिए. अब हम अपने नेक्स्ट उसमें आते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है एब्सटेन. एब्सटेन यानी बचना किसी चीज़ का. ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ इसमें मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया है, फिर भी आप देखिए. रिफ्रेन. रिफ्रेन मतलब क्या होता है? बचना या दूर रहना. वहीं पे इंगेस्ट यानी निगलना. टेक इन मीन्स काम लेना किसी चीज़ से या शामिल होना किसी चीज़ में. और कंज्यूम मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का उपभोग करना, यानी उस चीज़ को कंप्लीटली कंज्यूम करना, उपभोग करना किसी चीज़ को. तो एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब क्या था? हमारा बचना किसी चीज़ से. ठीक है, और उसका रिफ्रेन का मतलब भी क्या है? बचना. तो हमने क्या पूछा है यहाँ पे? सिनोनिम. तो इसका हो गया बचना. अगर एब्सटेन का आपसे एंटोनियम पूछें तो उसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? कंज्यूम, यानी बचना नहीं है, उसका उपभोग करना हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है अकॉर्ड. अकॉर्ड मतलब क्या होता है? समझौता, किसी भी चीज़ से रिलेटेड. ठीक है, या हम किसी चीज़ को कहते हैं किसी चीज़ का मिलना, प्रदान करना जिसको कहते हैं. ठीक है, अब इसमें कन्फर जो है उसका मीनिंग भी क्या होता है? किसी चीज़ का प्रदान करना. यहाँ पे डिसेंशन है यानी विचार इसमें है, ये सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत है. डिसेंशन आएगा यहाँ पे, विचार विमर्श. रिफ्यूज़ल किसी चीज़ का इनकार करना. अपोजिशन यानी किसी का विरोध करना. तो यहाँ अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब है किसी चीज़ पे समझौता करना. और कन्फर्म समझौता करना या प्रदान करना होता है. और कन्फर्म का मतलब भी कन्फर, कन्फर का मीनिंग भी क्या होता है? प्रदान करना. ठीक है, इससे अगर हमारा सिनोनिम देखिए, एक्वेंट. एक्वेंट मतलब क्या होता है? परिचय कराना किसी चीज़ का. ठीक है, अब विद होल्ड मीन्स क्या होता है? रोक कर रखना किसी चीज़ को. ठीक है, कंसील. कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाना. रिस्की. रिस्की मीन्स क्या होता है? जोखिम. अब फेमिलराइज, यहाँ पे फेमिलराइज मीन्स क्या होता है? परिचित होना. और एक्वेटेड मीन्स भी क्या था? परिचित होना. तो हमने क्या पूछा है? सिनोनिम. तो दो इसका एक्वेटेंट का क्या होगा? फेमिलराइज. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट हमारा सिनोनिम देखिए किसका पूछ रहा है? एग्रीवेट. एग्रीवेट. एग्रीवेट मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को हम कहते हैं छेड़ना,
ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या आता है, किसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ आता है, मतलब किसी चीज़ से परेशान होना या किसी चीज़ से जलन, ईर्ष्या जिसको कह सकते हो, वो भी होता है। तो यहाँ एग्रीवेट का आता है डेक्लाइन। डेक्लाइन का मतलब क्या होता है, पतन। ठीक है। अब डेक्लाइन का अगर एंटोनियम में आपसे पूछूँ तो क्या होगा, एक्सेप्ट। ठीक है। एक्वायर, एक्वायर मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को प्राप्त करना। एक्साइटेड यानी उत्तेजित होना। एक्वायर का अगर एंटोनियम की बात करें तो लूज, किसी चीज़ को प्राप्त किया तो उस चीज़ को लूज यानी छोड़ देना, किसी चीज़ का खो देना। एक्साइटेड उत्तेजित होना। ठीक है। अब अनएक्साइटेड, एक्साइटेड के आगे हम प्रीफिक्स लगाएंगे अन, और ये इसका हो जाएगा अपोजिट। इरिटेट, इरिटेट मीन्स क्या होता है, जलन, किसी चीज़ से ईर्ष्या होना। और यहाँ एग्रोवेट मीन्स भी क्या था, किसी चीज़ से मतलब क्या है, छेड़ना या किसी चीज़ से ईर्ष्या होना। अगला नेक्स्ट देखिए, एल। यहाँ हम कह रहे हैं, हमारा यहाँ पे अगला वर्ड क्या है, एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक मीन्स क्या होता है, परोपकारी। ठीक है। अगर यहाँ हमसे पूछा है सिनोनियम, लेकिन मैं आपको साथ साथ एंटीनियम भी बता रही हूँ ताकि आपका वकब और अच्छे से हो जाए। तो एल्ट्रिस्ट यानी परोपकारी, एंटीनियम इसका क्या हो जाएगा, ईगोस्टिक, घमंडी। अब यहाँ ये परोपकारी मीन्स, यहाँ एल्ट्रिस्टिक मीन्स क्या है कि जो किसी की मदद करता है, किसी के हेल्प करता है। वहीं इसका अपोजिट क्या होता है, ईगोस्टिक। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। तो देखिए, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का प्रगतिशील होना, आगे की तरफ बढ़ना। सेल्फिश यानी स्वार्थी। इनह्यूमन यानी अमानवीय। वहीं पे बेनवोलेंट, बेनवोलेंट मीन्स क्या होता है, भलाई करने वाला। तो यहाँ पे एल्ट्रिस्टिक मीन्स क्या था, परोपकारी, और बेनवोलेंट मीन्स क्या हो गया, भलाई करने वाला। चलिए मैं इनके आपको साथ साथ एंटोनियम भी बताती हूँ। प्रोग्रेसिव का अपोजिट क्या होगा, रिग्रेसिव। ठीक है। सेल्फिश को हम अपोजिट कैसे बना सकते हैं, अन लगा के। ठीक है, अनसेल्फिश। ठीक है। अब बेनवोलेंट यानी मालवोलेंट। ठीक है, इसका हो जाएगा मालवोलेंट। ठीक है। इनह्यूमन, ह्यूमन का इनह्यूमन का अपोजिट क्या हो जाएगा, ह्यूमन। ऐसे ही नेक्स्ट हम आते हैं, अपना जो सिनोनिम है एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ से घृणा करना, किसी चीज़ से नफरत करना। एनिमिटी भी क्या होता है, किसी चीज़ से घृणा करना, शत्रुता करना, किसी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है। अफेक्शन मीन्स तो क्या होता है, अपना दिखावा, अपना प्यार, जिससे लगाव जिसको कह सकते हो। लव मीन्स क्या होता है, प्रेम। गुडविल मतलब क्या होता है, ख्याति। अच्छा, अगर यहाँ एंटीपैथी का एंटीनियम पूछते, एंटीनियम यानी उसका अपोजिट पूछते, तो एंटीपैथी का एंटीनियम होता है गुडविल, और सिनोनिम क्या होता है, एनिमिटी। ठीक है। इनके वर्ड के हिंदी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको उसके मीनिंग में जो है कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और एंटीनियम साथ साथ इसलिए बता रहे हैं कि सिनोनिम के साथ साथ आपके एंटीनियम भी जो है वो क्लियर होते रहें। ठीक है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, किस पे आ रहा है हमारा, नेक्स्ट आ रहा है अपैथिक। अपैथिक मतलब क्या होता है, उदासीन, किसी चीज़ के प्रति कोई रुचि नहीं रखना, उस चीज़ को हम कहते हैं उदासीन। अच्छा, अपैथिक का अगर एंटोनियम पूछते हैं तो उसका क्या होता है, एनर्जेटिक। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसका मीनिंग देखिए, केयरिंग मतलब देखभाल करने वाला, रिफ्यूजिंग मतलब इनकार कर दिया, कंसर्न यानी किसी चीज़ से चिंतित हैं हम, इमोशनलेस यानी आपको कोई भावना नहीं है, भावनाहीन इसको बोलते हैं, उदासीन। अपैथिक का मतलब भी यही था, विदाउट इमोशन। और इमोशनलेस क्या होता है, जो है वो उसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। ठीक है। अगर अपैथिक का एंटोनिम पूछते तो आप क्या बताते, एनर्जेटिक। ओके। केयरिंग का अगर हम अपोजिट देखें तो क्या आएगा, अनकेयरिंग। कंसर्न का क्या होगा, अनकंसर्न्ड। और रिफ्यूज का क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, साथ साथ अपोजिट करते रहिए। सिनोनिम ऑफ एरोगेंट। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब क्या होता है, अभिमानी। ईगोइस्टिक का मतलब भी क्या था, अभिमानी। ठीक है। अब अगर एरोगेंट जो है उसका देखिए मीनिंग देखिए, कंसाइटेड मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स भी क्या होता है, अभिमानी। ठीक है। हम्बल मतलब होता है नर्म,
नोबल मतलब होता है महान, प्रोग्रेसिव मतलब होता है प्रगतिशील। तो एरोगेंट यानी घमंडी, अभिमानी, और कंसाइटेड मीन्स भी क्या हो गया है, घमंडी, अभिमानी। एरोगेंट का अगर हम एंटोनियम पूछें तो वो क्या हो जाएगा, हम्बल यानी नर्म विचारों वाला, ठीक है। कंसाइटेड का अगर हम एंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड देखें तो उसका होता है मोडेस्ट, ठीक है। वहीं पे जो प्रोग्रेसिव है उसका एंटोनियम देखो, मैंने आपको पहले भी पीछे उसमें बताया है। तो प्रोग्रेसिव का क्या हो जाएगा, रिग्रेसिव। और नोबल का क्या हो जाएगा, इग्नोबल, ठीक है। इग्नोबल महान, नोबल, इग्नोबल जो गिरा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड एसेसिन। इसको बोलते हैं असासन, असासन यानी हत्यारा, ठीक है। अब यहाँ देखें, विक्टिम मतलब क्या होता है, शिकार। यहाँ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तो किसी चीज़ का मतलब अभिलेख, किसी चीज़ का डाटा कलेक्शन जो होता है वो होता है। स्लेयर, स्लेयर का मतलब भी क्या होता है, हत्यारा। हीरोइक, हीरोइक मीन्स क्या होता है, बहादुर, किसी चीज़ पे बहादुर काम करने वाला। अब हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हैं इनको, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो सिनोनिम आता है वो आता है एसिडियस। एसिडियस इसका मतलब क्या होता है, मेहनती। एसिडियस मतलब क्या होता है, मेहनती। अच्छा, अब इसका देखिए मीनिंग देखिए, रिजेक्शन यानी किसी चीज़ को जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, अस्वीकार कर देते हो, डेट इज़ नोन एज अ रिजेक्शन, ठीक है। वहीं डेलिजेंट, डेलिजेंट मीन्स क्या होता है, मेहनती। वहीं इंडोलेंट यानी क्या होता है, आलसी, ठीक है। वहीं केयरलेस यानी लापरवाह। अब एसिडियस क्या है, मेहनती। अगर इसके सिनोनियम की बात करें तो क्या होगा, डेलिजेंट। एसिडियस के अगर हम एंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इंडोलेंट। इन सब के भी देखिए, रिजेक्शन का अगर एंटोनियम अपोजिट वर्ड क्या होगा, असब्सटेंस, ठीक है। डेलिजेंट का क्या होगा, नेग्लिजेंट। इंडोलेंट का क्या होगा, इंडस्ट्रियस। और केयरलेस का क्या होगा, केयरफुल। अब देखिए नेक्स्ट सिनोनिम देखिए, हमारा नेक्स्ट कौन सा है, ओडेसिटी। ओडेसिटी यानी कि साहस, ठीक है, किसी चीज़ से रिलेटेड, धृष्टता जिसको कह सकते हो आप, क्या है। अब देखिए यहाँ साहस, बहादुरी किसी चीज़ की, या हम ये भी इसमें हम इसको साहस भी ले सकते हैं कि होता है धृष्टता यानी किसी चीज़ के साथ मक्कारी करना, ठीक है। अब यहाँ इसको देखना पड़ेगा आपको कि सेंटेंस में किस तरीके से पूछा गया है। अब यहाँ डिसलाइक यानी नापसंद। इंसोलेंस का क्या हो जाएगा, बदतमीजी, ठीक है, या गुस्ताखी जिसको आप बोल सकते हो। बोस्टिंग यानी डींगे मारना। एग्री यानी सहमत। अब यानी कि साहस का अपोजिट तो यहाँ नहीं दे रखा। अगर ओडेसिटी साहस के उसमें देते हैं तो इसका अपोजिट हो जाता है कोवार्डिस। और यहाँ हम सिनोनियम पूछ रहे हैं ओडेसिटी का। ओडेसिटी यहाँ जो मैच कर रही है वो किससे कर रही है, ओडेसिटी वो हमारी इंसोलेंस से, यानी कि, ठीक है, इंसोलेंस यानी गुस्ताखी। अब इनका देखिए, डिसलाइक जो है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लाइक। इंसोलेंस इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट। बोस्टिंग जो है उसका हो जाएगा जस्ट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग। एग्री, डिसएग्री, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे सिनोनिम क्लियर हो गए होंगे और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है हम उसमें एंटोनियम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।